Hello guys, welcome back to our channel. In this video we will learn proper noun. In the previous video we have learned noun and its definition and all types of noun with the definition. In this video we will learn proper noun. आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है और उसकी छोटी छोटी चीज़ें जिससे कि हम पहचान सकें कि एक्चुअल प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है, यानी कि हमें सीखना है, हमें देखना नहीं है। वी हैव टू लर्न, वी डोंट नीड टू वॉच। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि नाउन की कंडीशन क्या अप्लाई होती है। जो नाउन की कंडीशन है वो कुछ स्पेशली 3 प्रकार की हो सकती है। पहला जो होता है कि इंस्टेंट फॉर द नेम, यानी कि जो नाउन अप्लाई होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो सकता है, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम हो सकता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ या फिर जानवर का नेम हो सकता है। यानी कि राहुल एक पर्टिकुलर नेम है, ठीक है, राज एक पर्टिकुलर नेम है, लेकिन एक मोबाइल पर्टिकुलर नेम नहीं है, वो एक कैटेगरी है। यानी कि रियलमी एक उसका नेम है ताकि हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा मोबाइल है। कौन सा मोबाइल है? रियलमी मोबाइल है। अगर हम दुकानदार को बोलेंगे कि हमें मोबाइल चाहिए तो बोलेगा कि आपको किस कंपनी का मोबाइल चाहिए, यानी कि आप उसका नेम बताइए, तो वो बोलेगा कि वीवो चाहिए, रियलमी चाहिए, नोकिया चाहिए या फिर आपको जियोमी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर नेम आपको बताएगा कि मुझको रेडमी लेना है, मुझे रियलमी लेना है, ठीक है। तो वो एक नेम आपको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि प्रॉपर नाउन को एम्फेसिस करता है एक पर्टिकुलर नेम, ताकि हम देख सकें कि वो किस व्यक्ति का नेम है, किस जगह का नाम है, ठीक है, किस जानवर का नाम है, ठीक है। कुत्ता एक कैटेगरी हो सकता है, लेकिन पप्पी उस कुत्ते का नाम है, तो पप्पी एक पर्टिकुलर नेम हो गया उस जानवर का, ताकि हम उसको पहचान सकें कि ये पप्पी है। लेकिन किसी डॉग को बुलाते हैं कि डॉग 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 इधर आओ, तो क्या डॉग आएगा? नहीं। अगर हम किसी कुत्ते को बोलते हैं पप्पी कम हियर कम हियर कम हियर, सो माइट बी इट वुड बी कमिंग, बट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल। सेकंड कंडीशन है कैपिटल लेटर, यानी कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन और यूज्ड विथ कैपिटल लेटर। यानी कि किसी भी प्रकार का प्रॉपर नाउन है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर नेम है या किसी चीज़ का हो, किसी पर्सन का नाम हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ यूज़ होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन है नो आर्टिकल। ये हमारी थर्ड कंडीशन है, यानी कि प्रॉपर नाउन के साथ करीब करीब कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। यानी कि आप लिख लीजिए कि 90% आर्टिकल प्रॉपर नाउन में यूज नहीं होने वाला है। किसी रेयर कंडीशन में प्रॉपर नाउन यूज होता है, जिसे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्टली वी हैव टू नो दैट 90% आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रोनाउन, ठीक है। देखते हैं हम फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन है इंस्टेंट फॉर द नेम, यानी कि जो विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम बताती है, तो उसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, जो पहला जो एग्जाम्पल है, अजय इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट। क्या अजय एक नेम है जो कि प्रॉपर नाउन हो सकता है? यस, यानी कि अजय एक प्रॉपर नाउन है, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम है अजय, ठीक है। तो हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि दिस इज प्रॉपर नाउन, अजय इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट क्या है? एक कैटेगरी है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन अजय कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अजय एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। नेक्स्ट, एक्टर इज ग्रेट कैटेगरी। क्या यहाँ कोई भी प्रॉपर नाउन यूज हुआ है? यानी कि ये प्रॉपर नाउन वाला सेंटेंस है? तो ये बिल्कुल नहीं है। यानी कि एक्टर एक कैटेगरी है, यानी कि आप भी एक्टर हो सकते हो, मैं भी एक्टर हो सकता हूँ, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर नेम इसमें नहीं है। तो यहाँ अजय एक पर्टिकुलर नेम है, लेकिन एक्टर एक कैटेगरी है जो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था वो राइट है।
थर्ड जो सेंटेंस है वो है अरिजीत सिंह इज़ किंग ऑफ वॉइस, यानी कि अरिजीत सिंह एक राजा हैं, वॉइस के राजा हैं, यानी कि बेताज बादशाह। तो यहाँ पर अरिजीत सिंह एक पर्टिकुलर नेम है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नेम है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा राइट है या नहीं है? यस, बिल्कुल राइट है, आपने सही बोला। थर्ड कंडीशन है चंडीगढ़ इज़ इन पंजाब। यहाँ देखिए, चंडीगढ़ क्या एक पर्टिकुलर जगह का नेम है? हाँ, बिल्कुल सही, ये भी एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, और पंजाब भी एक पर्टिकुलर स्टेट का नेम है। तो यहाँ हम सेंटेंस को राइट करेंगे या रॉन्ग? बिल्कुल राइट करेंगे। और सिटी इज़ ग्रेट लोकेशन, क्या यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सिटी का नेम है? यानी कि ये प्रॉपर नाउन वाला सेंटेंस है या गलत है? यानी कि ये सेंटेंस गलत है या राइट है? तो ये गलत है, क्योंकि सिटी एक कैटेगरी है, यानी कि कोई भी सिटी हो सकती है। भीलवाड़ा एक सिटी है, जयपुर एक सिटी है, उदयपुर एक सिटी है, ठीक है। लेकिन जो सिटी है वो एक कैटेगरी है, कोई पर्टिकुलर प्लेस का नेम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा राइट है, सेकंड गलत है, थर्ड राइट है, फोर्थ राइट है, और लास्ट वाला गलत है। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप लिख रहे हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल लेटर, यानी कि हमें यहाँ सेंटेंस से पहचानना है कि ये सेंटेंस गलत है या रॉन्ग है। तो देखते हैं कि प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज बी रिटर्न और यूज विथ कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है दिस बुक इज़ ऑफ राहुल, यानी कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है राहुल, लेकिन ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति का नेम है वो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट नहीं होता है। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक कंडीशन अप्लाई है कि प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज बी रिटर्न एंड यूज्ड और यूज विथ कैपिटल लेटर। तो ये हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अगला जो सेंटेंस है वो है इंडिया इज़ द बेस्ट, यानी कि इंडिया किसी पर्टिकुलर कंट्री का नेम है और वो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट है। अगला जो सेंटेंस है वो है मुकेश वेंट जयपुर फॉर टेकिंग एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है या राइट? तो ये वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुकेश एक प्रॉपर नाउन है, किसी विशेष व्यक्ति का नेम है, और कैपिटल लेटर के साथ भी स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम है, वो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट नहीं होता है। तो ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग होता है, यानी कि जयपुर एक पर्टिकुलर सिटी है, यानी किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम है, तो इसे कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होना चाहिए था। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग होता है। अगला जो सेंटेंस है वो है चंडीगढ़ इज़ इन पंजाब। तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर चंडीगढ़ किसी सिटी का नेम है या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस का नेम है तो वो बिल्कुल सही है, और कैपिटल लेटर के साथ भी स्टार्ट हो रहा है। एंड इज़ इन पंजाब, तो पंजाब भी एक स्टेट है, तो पंजाब भी एक पर्टिकुलर स्टेट का नेम है और ये कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी हमारा सेंटेंस राइट है। एंड द लास्ट, वीवो मोबाइल इज़ ऑफ चाइना। तो वीवो मोबाइल भी एक पर्टिकुलर नेम है और ये कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है, और चाइना जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री है वो भी कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये वाला सेंटेंस भी हमारा राइट है। तो यहाँ क्या हम सीख सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है, चाहे वो सेंटेंस के अंत में हो, स्टार्ट में हो, बीच में हो, कहीं पर भी हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होगा। जैसे कि पंजाब लास्ट में है फिर भी ये कैपिटल लेटर के साथ हुआ, यहाँ पर भी चंडीगढ़ कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट हुआ, यहाँ चाइना कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट हुआ। तो कोई भी पर्टिकुलर नाउन हो वो किसी भी सेंटेंस के अंत में, बीच में, साइड में, राइट में, लेफ्ट में आए, लेकिन कैपिटल लेटर के साथ आए, तभी वो वाला सेंटेंस हमारा राइट होगा, अदरवाइज डेफिनेटली गलत। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं नो आर्टिकल,
यानी कि जो नॉर्मली आर्टिकल यूज होता है वो प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ नहीं होता है। तो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस राइट है। फर्स्ट सेंटेंस है इंडिया इज़ द बेस्ट। तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल राइट है क्योंकि यहाँ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं है। और सेकेंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडिया कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है। सेकेंड सेंटेंस है दी राहुल इज़ गुड टीचर। तो ये वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत है। यहाँ पर नॉर्मली नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर प्रोनाउन, यानी कि राहुल एक पर्टिकुलर नेम है लेकिन इससे पहले क्या स्टार्ट हो गया, आर्टिकल। तो ये वाला सेंटेंस गलत होगा क्योंकि थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाला सेंटेंस रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है द भिलवाड़ा हैज़ प्राइवेट स्कूल। क्या ये सेंटेंस राइट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मली आर्टिकल यूज नहीं होने वाला है। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग हो गया। लास्ट सेंटेंस है भिलवाड़ा इज़ टेक्सटाइल सिटी, यानी कि भिलवाड़ा एक वस्त्र नगरी है। जो भिलवाड़ा नगरी है वो वस्त्र नगरी है, लेकिन यहाँ आप देखिए कि सेंटेंस ना तो आर्टिकल के साथ स्टार्ट होता है और ना ही यहाँ पर भिलवाड़ा का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट है। और यहाँ हमें मालूम होता है कि अगर आपके सेंटेंस के साथ आर्टिकल आए, यानी कि ए, एन और दे का उपयोग होता है, तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो प्रॉपर नाउन वाला सेंटेंस है वो गलत है। ठीक है, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का यूज़ होता है, वो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज होता है। आर्टिकल किसी रेयर कंडीशन में प्रॉपर नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन वो अभी हम नहीं सीखने वाले हैं। वो हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले वीडियो के अगले वीडियो में। तो यहाँ हमने सीखा है कि बेसिकली आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। तो आप लिख लीजिए कि 90% तो आप आर्टिकल यूज़ नहीं करने वाले हैं। 10% या फिर उससे भी कम परसेंट में यूज़ होता है, वो बिल्कुल रेयर कंडीशन है, वो आप आसानी से सीख लेंगे। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सीखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम सीखे थे 3 कंडीशन। वो कंडीशन है नो आर्टिकल कंडीशन, नो आर्टिकल कंडीशन, कैपिटल लेटर और इंस्टेड फॉर द नेम, यानी कि प्रॉपर नाउन को हम कंडीशन के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं और आसानी से इससे सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कॉमन नाउन, यानी कि नाउन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।